नमस्ते बीएलओ साथियों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मतदाता द्वारा भरकर दिया गया गणना प्रपत्र बीएलओ ऐप के माध्यम से हम कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो इसे ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आप अपना बीएलओ ऐप ओपन करेंगे। यहाँ पर लास्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपनी लैंग्वेज चूज़ करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर और फिल एनुमरेशन फॉर्म। तो हमें एनुमरेशन फॉर्म फिल करना है, इसलिए मैं फिल एनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर हम मतदाता को ढूंढने के लिए दो चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, एक स्कैन क्यूआर कोड और सर्च बाय पार्ट नंबर, इलेक्टर नेम और एपिक नंबर। तो मैं क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्यूआर कोड का इस्तेमाल से मतदाता ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फिल फॉर्म और मार्क अनकलेक्टेबल। तो अगर मतदाता शिफ्ट हो चुका है, पलायन कर गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तब हम मार्क अनकलेक्टेबल का ऑप्शन का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हमें इनोमरेशन फॉर्म की एंट्री करनी है, तो अभी हम फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म पर क्लिक करने पर यहाँ पे दो जानकारियाँ दिखाई दे रही है, एक करंट इरोल डिटेल्स एज ऑफ 2025, ये 2025 का डेटा है मतदाता का, और नीचे मतदाता का 2003 का डेटा दिखाई दे रहा है। मतदाता खुद 2003 का मतदाता था, इसलिए हम इसकी डिटेल्स पर वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपडेट का भी ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि मतदाता का 2003 का डाटा गलत है तो हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं। हमारे मतदाता का 2003 का डाटा बिल्कुल सही है, हमने इसे मैच कर लिया है। हम वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद थोड़ी टाइम लगता है, तब आपको यह अलर्ट आएगा। ये पूछ रहा, इस अलर्ट के द्वारा आप मतदाता की मैपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा मतदाता की मैपिंग नहीं की गई है, क्योंकि मैपिंग का ऑप्शन बंद हो चुका था, इसलिए बहुत सारे मतदाता मैपिंग से छूट गए थे। अगर आप इस पर यस पर क्लिक करेंगे तो आप मतदाता की मैपिंग कर पाएंगे। हमारी केस में हमने मतदाता की मैपिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और मतदाता 2003 का ही मतदाता है, इसलिए मैं नो पर क्लिक कर रहा हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा एनुमरेशन फॉर्म खुल चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ऑफलाइन एनुमरेशन फॉर्म है। जो डिटेल्स ऑफलाइन एनुमरेशन फॉर्म में फिल की थी, वही डिटेल्स हम इसमें फिल करेंगे। यहाँ पर हम हमारे डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं पहले मतदाता की। यहाँ पर मैं सन चूज़ कर लेता हूँ, 2007 से मतदाता का सन है 1974। मैं 1974 क्लिक कर लेता हूँ। माह है जनवरी, मैं जनवरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे मतदाता की जो जन्म तिथि है वह आ चुकी है। अब यहाँ पर हम उसका आधार कार्ड डाल सकते हैं। आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ मतदाता का आधार कार्ड। मतदाता का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जो मतदाता ने एनुमरेशन फॉर्म पर भर कर दिया था। अब ये मतदाता के जो लीगल गार्डियंस है या मतदाता के अभिभावक है, पिता या अभिभावक, उनका एपिक नंबर मांग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ अवेलेबल, अगर आपके पास एपिक नंबर है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मतदाता के पिता का एपिक नंबर नहीं है, मैं उनके पिता का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर माइक का आइकॉन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो माइक के आइकॉन पर क्लिक करके बोल के भी जो मतदाता है उनकी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है मदर्स एपिक नंबर इफ़ अवेलेबल, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे माता का नाम डाल देता हूँ मैं। दूसरा ऑप्शन बता रहा है स्पाउस एपिक नंबर इफ़ अवेलेबल, हमारे पास नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर स्पाउस यानी कि जीवन संगिनी जो साथी है इनका, उनका नाम पूछ रहा है, मैं डाल देता हूँ। अब जो हमने हमारे द्वारा मतदाता की डिटेल्स फिल कर दी गई है, और नीचे भी मतदाता की जो 2003 की मतदाता सूची का डेटा है वो भी शो हो रहा है, जो कि हमारे द्वारा मैच किया गया था। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अपलोड ईएफ एंड फोटो का। तो जो एनुमरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर अपलोड हमें करना है। तो मैं अपलोड पेज 1 के चूज़ फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ। हमारे मतदाता का एनुमरेशन फॉर्म में कैप्चर कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा या इसे फिट कर देता हूँ, इस साँचे में फिट करना है हमें।
राइट पे क्लिक करा मैंने। हमारा जो एनुमरेशन फॉर्म का आगे का पेज है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है अपलोड पेज टू। अगर आप चाहें तो इसे भी अपलोड कर सकते हैं या फिर इसे छोड़ सकते हैं। मेरे केस में मैं पीछे का जो पेज है वो अपलोड कर रहा हूँ इसमें। अब हमने हमारे एनुमरेशन फॉर्म के दोनों आगे का साइड और पीछे का साइड दोनों अपलोड कर दिए हैं। अब सबसे जो मेन चीज़ है वो हमें ध्यान रखना है फ़ोटो अपलोड करते समय, क्योंकि फ़ोटो अपलोड करते समय हमें जो मतदाता है उसका पूरा कान तक का जो एरिया है वो फ़ोटो के अंदर फिट करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए मैं अपलोड न्यू फ़ोटो ऑफ इलेक्टर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, कैप्चर फ्रॉम फ्रंट कैमरा और कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा। मैं कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है कैप्चरिंग के लिए ऑप्शन खुल चुका है। अब यहाँ पे मुझे मतदाता का जो फेस है वो पूरा इसके अंदर फिट करना होगा। यहाँ पर आपको मतदाता का फेस तब तक फीड करना है इसके अंदर जब तक कि कैप्चर का ऑप्शन ना आ जाए। हमारे मतदाता का फ़ोटो कैप्चर हो चुका है। अब देखिए मतदाता की सारी डिटेल्स हमारे द्वारा फिल कर दी गई है और अब मैं जो है मतदाता के फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ पे सबमिट बटन में मैंने क्लिक किया। हमारे मतदाता का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो हमने हमारे जो एक मतदाता उसका फॉर्म सबमिट कर दिया है जिसका नाम 2003 और 2025 की दोनों नामावलियों में था। अब हम दूसरे मतदाता का फॉर्म फिल करके देखेंगे। अब हम देखेंगे एक दूसरे मतदाता का फॉर्म भर के कि उसके एनुमरेशन फॉर्म की एंट्री करेंगे। अब हम जिस मतदाता का फॉर्म भर रहे हैं उनका स्वयं का 2003 की नामावली में नाम नहीं है, लेकिन उनके पिताजी का वर्ष 2003 की नामावली में नाम है। फिर एनुमरेशन फॉर्म पे जाएंगे, क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे, मतदाता की डिटेल्स आ गई है, फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पर जो है मतदाता की मैपिंग पहले जो है बीएलओ के द्वारा कर दी गई थी, बीएलओ ऐप से। तो यहाँ पर उनके जो 2003 के जो उनके पिताजी का नाम है वो आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ। ये डिटेल्स बिल्कुल वेरीफाई और सही डिटेल्स है, मैंने मैच कर लिया है। तो मैं वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मतदाता का एन्यूमरेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। जो जन्म तारीख है वो पहले से डली हुई आई है, केवल आपको मैच करना है। तो जन्म तारीख भी सही डली है। मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। मतदाता का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मतदाता का मोबाइल नंबर डाल दिया है। फादर का एपिक मांग रहा है, अगर अवेलेबल है, मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ पे फादर का नाम डाल देता हूँ। एपिक नंबर इफ अवेलेबल मदर का नाम डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर स्पाउस का एपिक नंबर मांग रहा है और स्पाउस का नेम मांग रहा है, तो मैं स्पाउस का नेम ही डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सिलेक्ट इलेक्टर रिलेशनशिप विद रिलेटिव डिटेल्स, मतलब कि जो 2003 में आपने इस मतदाता को जिससे मैप किया है उनकी रिलेटिव की डिटेल्स मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे फादर कर देता हूँ। यहाँ पे अपलोड ईएफ फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं ईएफ फॉर्म अपलोड कर देता हूँ। ईएफ फॉर्म अपलोड कर दिया है। अब इसका पीछे का हिस्सा अपलोड कर देता हूँ। पीछे का हिस्सा अगर आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आगे का फॉर्म ही आप एक बार अपलोड कर देंगे तो काम हो जाएगा। अब मैं मतदाता का फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। मुख्य सावधानी हमें फ़ोटो अपलोड करते टाइम ही रखनी है। मतदाता का पूरा फेस कैप्चर करना है। मतदाता का फ़ोटो आ चुका है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करके फॉर्म सबमिट करता हूँ। फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। अब हम जो है हम बहू का एनुमरेशन फॉर्म फिल करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या समस्या आती है और इसे कैसे फिल करना है। क्यूआर कोड से स्कैन कर इसे मैं कर लेता हूँ डिटेल स्कैन।
बहू का नाम आ गया है। मैं फॉर्म भरे पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो है बहू की जो मैपिंग है वो हो नहीं पाई थी, क्योंकि मैपिंग का ऑप्शन बंद कर दिया गया था। तो हमें बहू की मैपिंग भी करनी है और उनका फॉर्म भी ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक सिस्टम द्वारा सुझाया गया और एक खोजे का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम यहाँ पर जो रिलेशन टाइप मांगा गया है 2003 का, यहाँ पर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के नाम से सर्च होगा, तो इसमें जो है नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा सकता है। इसलिए मैं क्या है कि खोजे का उपयोग करूँगा। खोजे पे क्लिक करने पे भी दो ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या मतदाता वर्ष 2003 की किसी मतदाता की संतान है, क्या ये प्रोजनी है? तो हाँ, बहू प्रोजनी है। और दूसरा ऑप्शन है ना तो मतदाता है और ना ही 2003 के किसी मतदाता की संतान है। तो बहू के द्वारा 2003 की जो डिटेल्स है उनके पिता की दी गई है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन खुल रहे हैं, एक विधानसभा पार्ट सरल क्रमांक द्वारा खोजें और स्थान परिवर्तन परिवार द्वारा खोजें। अगर मतदाता के द्वारा आपको 2003 की डिटेल्स, मान लो मतदाता को पता नहीं है कि क्या सरल क्रमांक है, तो आप स्थान परिवार द्वारा खोजे पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमारे केस में बहू के द्वारा उनके पिताजी की 2003 की सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है, तो मैं विधानसभा पार्ट सरल क्रमांक द्वारा खोजे पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से राज्य चुन लेता हूँ। जिला, विधानसभा क्रमांक चुन लेता हूँ। भाग संख्या चुन लेता हूँ। और यहाँ पर जो मतदाता का सरल क्रमांक है वो डाल देता हूँ, यानी कि बहू के पिता का सरल क्रमांक इंटर कर देता हूँ। विवरण खोजे पे क्लिक करा मैंने। हमने जो डिटेल्स भरी थी उसके आधार पर हमें सिस्टम ने यहाँ पर कुछ नाम सुझाए हैं और मैंने ये डिटेल्स चेक कर ली है। जो बहू के द्वारा डिटेल्स प्रोवाइड की गई थी ये बिल्कुल उससे मिल रही है, यानी कि बहू के जो पिताजी हैं उनकी डिटेल्स ओपन हो गई है और बिल्कुल सही भी है। तो मैं सत्यापित करें और जारी करे पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो है बहू का एनुमरेशन फॉर्म खुल चुका है। जो DOB है बहू की डिफ़ॉल्ट ले चुका है सिस्टम, ऑटोमेटिक उसने ले ली है। अगर यह जन्म तारीख गलत है तो आप यहाँ से सही भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालता हूँ बहू के। अब जो एनुमरेशन फॉर्म्स में डिटेल मांगी गई है, आप ये सारी डिटेल्स डालकर मतदाता का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर बहू की डिटेल्स खुल चुकी है। यहाँ पर 12 अंकों का आधार नंबर मांगा गया है, पर बहू ने आधार नंबर नहीं दिया है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर पिता या अभिभावक का एपिक नंबर मांग रहा है, उपलब्ध नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ। पिता का नाम लिख रहा हूँ मैं। माता का एपिक नंबर है, उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। माता का नाम लिख रहा हूँ। पति या पत्नी का एपिक नंबर मांगा है तो उपलब्ध नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं पति का नाम लिख रहा हूँ। यहाँ पर बहू के पिता की 2003 की डिटेल्स आ गई है। यहाँ पर नातेदार का प्रकार पूछ रहा है कि बहू का जो उनके द्वारा जो 2003 के मतदाता की डिटेल्स दी गई है उनसे क्या संबंध है, तो ये उनके पिता है, इसलिए मैं फादर कर रहा हूँ। यहाँ पर गणना प्रपत्र अपलोड करे का ऑप्शन आ चुका है। मैं यहाँ पर अपलोड करे पर फाइल चुने का ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। गणना प्रपत्र मैंने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर फ़ोटो मांग रहा है। अब जो है बहू के द्वारा उनकी फ़ोटो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर जमा करे पे क्लिक करके फॉर्म सबमिट करता हूँ। फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है।